अगर आप पाकिस्तानी शहरी हो, आपकी जेब में वैलिड पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड पड़ा हुआ है, आपको आपका घर चाहिए या आपको आपका घर कंस्ट्रक्शन करवाना है या दीवारें रिपेयर करवानी है, आपके पास में पैसे नहीं हैं, फिर चाहे आपको अपना अपार्टमेंट भी क्यों ना लेना पड़े, आप जो है आराम से ले सकते हो। चाहे आपकी सैलरी भी कम हो या आप कारोबार करते हो तो कम आपकी आमदनी हो, आप आराम से पूरे पाकिस्तान के अंदर में, पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी अगर आप रहते हो, आप आराम से अपना घर ले सकते हो। गवर्नमेंट की एक ऐसी लोन स्कीम 2025 अनाउंस हुई है जिसके अंदर में स्टेट बैंक के ज़रिए तमाम के तमाम बैंक्स को अब बाकायदा सब्सिडी के तौर के ऊपर में ये बताया गया है कि अगर आप लोअर क्लास के हो तो आपको आसानी से अपना घर बना सकते हो। 27 लाख रुपए से लेके 35 लाख रुपए तक आपको लोन जो है वो मिल सकता है और उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो 5,000 रुपये से लेके 15,000 रुपये तक की इंस्टॉलमेंट भी है। इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेटर भी दिखाऊंगा। इस लोन को अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब भी बताऊंगा। मगर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल मिस्टर लोन टिप्स के ऊपर में फ़र्स्ट टाइम अगर आप मुझे सुन रहे हो, फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों आपने एंड तक देखना है ताकि आप तक मुकम्मल मालूमात फराहम हो सके। तो चलते हैं दोस्तों स्क्रीन के ऊपर में अब हम आ चुके हैं दोस्तों। आपके सामने स्टेट बैंक की वेबसाइट जो है खुली हुई है, जो कि बैंक दौलत पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खुली हुई है, जिसके अंदर में साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा पाकिस्तान मेरा घर गवर्नमेंट मार्कअप सब्सिडी स्कीम। ठीक है, इस स्कीम के ज़रिए आपको जो है तमाम जो है घर, अगर आप जो है रेनोवेशन करवाना चाहते हो या आप जो है घर बनाना चाहते हो, कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हो या जो है घर लेना चाहते हो, आपके पास में अपार्टमेंट अगर आपने लेना है तो वो भी आप तमाम चीज़ें ले सकते हो। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है एग्जीक्यूटिव पार्टनर है विद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, जिसके अंदर में नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का। ठीक है, इसके अंदर में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है अवेलेबल इन बोथ कन्वेंशनल एंड इस्लामिक मोड के अंदर में ये स्कीम जो है इनेबल करती है बैंक्स को, जो कि प्रोवाइड करेगी फाइनेंसिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ हाउस, यानी कि आप जो है कंस्ट्रक्शन भी करवा सकते हो और परचेज भी कर सकते हो। सही है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है एट द वेरी लो फाइनेंसिंग रेट्स फॉर लो टू मिडिल इनकम सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि कम आमदनी वाले लोग जो है उनके लिए ये सब्सिडी स्कीम जो है रखी हुई है, जिसके तहत आप अपना घर जो है बना सकते हो। ठीक हो गया। उसके अलावा यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि फाइनेंसिंग का जो टाइप है वो यहाँ पे ये लिखा हुआ है फाइनेंसिंग अवेलेबल अंडर MPMG स्कीम कैन बी यूज फॉर परचेजिंग अ हाउस, यानी कि फ्लैट हो गया, अपार्टमेंट हो गया। सही है। उसके बाद में परचेजिंग अ प्लॉट, जिसके अंदर में कंस्ट्रक्शन हो गई या ओपन करना हुआ। ठीक है। उसके अलावा एक्सटेंशन इन प्री ओन हाउसिंग यूनिट, यानी कि अपने हाउस को अगर आपने बढ़ाना है, उसमें एक्सटेंशन करनी है या आपका ग्राउंड फ्लोर कोई बना हुआ है उसको फर्स्ट फ्लोर बनाना है, तो उसके लिए भी जो है यहाँ पे आपको लोन मिल सकता है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑन ऑलरेडी ऑन प्लॉट। ठीक हो गया। एलिजिबिलिटी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ऑल पाकिस्तानी विद वैलिड CNIC एंड NICOP। ठीक हो गया। यानी कि अगर आप पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी अगर आप रहते हो, आपकी जेब में वैलिड शनाख्ती कार्ड है, तो आप इस स्कीम के हकदार हो। ठीक हो गया। उसके अलावा इस स्कीम के जो है फ़र्स्ट टाइम हाउस ओनर होने चाहिए, यानी कि आप जो फर्स्ट टाइम जो है हाउस अगर आप ले रहे हो या आपने हाउस अगर कोई लिया है उसके फर्स्ट ओनर होने चाहिए।
ठीक है। एक इंडिविजुअल कैन बी सब्सिडाइज हाउस लोन फैसिलिटी अंडर दिस स्कीम ओनली फॉर मंथ्स, यानी कि एक ही बार आपको हाउस लोन स्कीम के लिए सब्सिडाइज जो है वो किया जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी नापडा के जो प्रोजेक्ट्स हैं, नापडा जो है शॉर्टलिस्ट द एलिजिबल कैंडिडेट एंड ओपन रिक्वेस्ट फॉर कैंडिडेट विल फॉरवर्ड द कैंडिडेट प्रोफाइल टू बैंक फॉर फाइनेंसिंग। ठीक हो गया। उसके अलावा लोन का जो टिनोर है, टेनोर भी आपके सामने है। कस्टमर अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकता है फाइनेंसिंग का टेनोर 5 साल से लेके 20 साल तक का, यानी कि लंबे मुद्दत तक का आपको लोन का टेनोर यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है। लोन की टाइप्स में अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो 2 टाइप्स के जो है लोन यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिसमें देख सकते हैं नापडा प्रोजेक्ट और नॉन नापडा प्रोजेक्ट। ठीक है। यानी कि आप अगर लेना चाहो तो 27 लाख रुपए तक फाइनेंस करके देगा अंडर दिस कैटेगरी। फाइनेंसिंग इज़ अवेलेबल फॉर हाउस मेजरिंग 125 स्क्वायर यार्ड, यानी कि फिर 5 मरला विद मैक्सिमम कवर्ड करेगा 850 स्क्वायर फीट के। ठीक है। और अगर जो है फ्लैट और अपार्टमेंट अगर आप लेते हो, मैक्सिमम कवर्ड एरिया 850 स्क्वायर फीट विल बी फाइनेंस करके देंगे। ठीक है। उसके अलावा टू बी एलिजिबल अंडर MPFG मैक्सिमम जो कि प्राइस होगी मार्केट वैल्यू की ऑफ अ सिंगल हाउसिंग यूनिट एट द टाइम ऑफ अप्रूवल फाइनेंसिंग शैल नॉट बी एक्सीड, यानी कि 35 लाख रुपए से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पे फाइनेंसिंग का जो रेट है वो यहाँ पे सबसे कम रेट जो है यहाँ पे बताया गया है। 3% आपको जो है मार्कअप देना पड़ेगा, जो कि सब्सिडी के साथ में है पहले 5 साल के लिए। फिर अगर आप जो है यानी कि अगर आप लंबे मुद्दत के लिए लेते हो तो पहले जो है अपना 5 साल के बाद में अगले 5 साल के लिए ये 5% हो जाएगा, और अगर उससे भी ज़्यादा अगर आप लेते हो तो कीबोर्ड जो कि मार्केट का जो रेट होगा उस हिसाब से रिमेनिंग फाइनेंसिंग का टेनोर बनता जाएगा। ठीक हो गया। टियर 1 के ऊपर में 3 साल अपना 3% है, फिर उसके बाद में 5% है, फिर अप टू की मोर है। ठीक है। इंस्टॉलमेंट की मैं यहाँ पे अगर बात करता चलूँ, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि अगर आप जो है 5 लाख रुपए तक का लोन अगर आप लेते हो तो 3,300 रुपये आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट जो है यहाँ पे बनेगी। अगर आप 10 लाख का लोन लेते हो जो कि टियर 1 के अंदर में आ जाता है, उस पर आपकी 5,546 रुपये जो है इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर आप यही जो इस 10 लाख रुपए है उसको अगर आप टियर 2 के ऊपर में जाते हो, यानी कि अगर आप जो है 5 साल से ऊपर जाते हो तो आपको 6,600 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी। और अगर आप जो है टियर 3 पे जाओगे तो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो 46,518 रुपये बन जाएगी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको बताना चलूँ टियर 0 और टियर 1 जो है वो बेस्ट है। ठीक है। इसके ऊपर में अगर आप 10 लाख भी लोगे तो 6,600 भी बन सकती है और 11,092 भी बन सकती है। इस तरीके से ये देख सकते हैं आप मंथली जो कि इंस्टॉलमेंट है वो 1 साल से लेके 5 साल के लिए। ठीक है। अब 6 साल से लेके 10 साल के लिए यहाँ पे मैं आपको बताना चलूँ, अगर आप $500,000 लोगे तो 3,751 रुपये, और 1 मिलियन लोगे 6,351 रुपये। ठीक है। उसी तरीके से जो है यहाँ पे अगर आप 10 लाख रुपए लेते हो जो कि टियर पे आता है, 0 पे 7,501 रुपये और जो है 12,702 रुपये। इसी तरीके से 27 मिलियन तक आपको लोन यहाँ पे मिल रहा है, जिसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट होगी 17,147 रुपये आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट होगी। अब अगर मैं बात करूँ इंस्टॉलमेंट के कैलकुलेटर की, जो कि यहाँ पे प्रोजेक्ट दिखा रहा है नॉन नापडा और नापडा के, मैं कहता हूँ अगर हम नॉन नापडा लेते हैं बैंक का जो कि सिलेक्शन होगा माइक्रो फाइनेंस बैंक है या कमर्शियल बैंक है। ठीक है। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब ये कमर्शियल बैंक अगर मैं यहाँ से करूँ तो हाउसिंग का जो यूनिट है वो हाउस है या फ्लैट है या अपार्टमेंट है। अगर मैं बोलूँ फ्लैट है 1250 स्क्वायर फीट है या 2,000 स्क्वायर फीट है तो मैं कहता हूँ 1250 है। सिलेक्ट जो कि टियर है, यहाँ पे अगर आप अपना टियर जो है वो सिलेक्ट करो। ठीक है। जो टियर आप यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, जो कि ये देख सकते हैं आप यहाँ पे फाइनेंसिंग जो रिक्वायर्ड होगी वो 25 अप्रैल 2025 यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको मैं बताना चलूँ कि जो फाइनेंसिंग अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप जो है मिसाल के तौर पे यहाँ पे 10
10 लाख रुपए तक अगर आप लोन लेते हो, आप कहते हो भाई मुझे 5 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए नहीं, आप हमें 20 साल के लिए जो है ये लोन चाहिए, ठीक है। सिंपल इज़ डैट, यहाँ प्रोसीड करो। तो पहले 5 साल के लिए आपकी 6,600 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी। अगले 5 साल के लिए 7,501 रुपये आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी। फिर उसके बाद जो कि रिमेनिंग रह जाएगा, यानी कि अगले 10 साल के लिए 12,178 रुपये आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी। आप कहते हो भाई मैं 20 साल के लिए नहीं, मैं 5 साल के लिए ये 10 लाख रुपए लेना चाहता हूँ। तो अगर मैं फिर से इसको प्रोसीड करूँ तो 18,871 रुपये आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी, जिसके अंदर में आप जो है 10 लाख रुपए ले सकते हो, ठीक है। अब मैं ये कहता चाह रहा हूँ कि भाई 10 लाख नहीं, मुझे जो है यहाँ पे 20 लाख रुपए चाहिए। 20 100 1 2 3, ठीक है। इसको अगर मैं 5 साल के लिए अगर करूँ तो यहाँ पे आपकी देख सकते हैं 37,742 रुपये आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी। मैं अगर कहूँ कि भाई नहीं मुझे ये 10 साल के लिए चाहिए, तो उसको अगर मैं प्रोसीड करता हूँ तो पहले 5 साल के लिए 21,213 रुपये और अगले 5 साल के लिए 22,258 रुपये आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी। अब मैं यही कहता हूँ कि नहीं मुझे 10 साल के लिए नहीं, ये 20 साल के लिए चाहिए, तो फिर मैं इसको प्रोसीड करूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं पहले 5 साल के लिए 13,199 रुपये, अगले 5 साल के लिए 15,002 रुपये और उसके बाद जितने रिमेनिंग रह जाएगा उसके लिए 24,357 रुपये आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो बन जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ आपको जो इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेटर है वो समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो फटाफट से कमेंट्स करके मुझे लाजमी आपने बताना है, ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, जो कि डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या है। तो यहाँ पे फॉर्मल सैलरी पर्सन है, फॉर्मल बिजनेस है या इनफॉर्मल इनकम बिजनेस है, ये तीनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैं बोलता हूँ कि भाई मैं सैलरी के ऊपर में हूँ और मुझे जो है ये लोन चाहिए, तो लोन एप्लीकेशन का जो फॉर्म है अलॉन्ग विद CF अंडरटेकिंग के साथ में ओरिजिनल चाहिए होगा। प्रोडक्ट डिस्क्लोजर शीट आपको जो है चाहिए होगी। वैलिड CNIC ऑफ एप्लीकेशन चाहिए होगी, जिसके अंदर में अगर आप को पार्टनर करते हो, एप्लीकेबल अगर हो तो उसकी कॉपी चाहिए। इसके साथ में आपको जो है 2 पासपोर्ट साइज़ की कलर फ़ोटोग्राफ जो है वो चाहिए होगी, जिसके अंदर में एप्लीकेशन और को पार्टनर अगर है तो को पार्टनर की जो है वो चाहिए होगी, ठीक है। अंडरटेकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम होम ओनर, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम ये अंडरटेकिंग आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। प्रूफ ऑफ अलॉटमेंट यानी कि ट्रांसफ़र और टाइटल डॉक्यूमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी मॉर्गेज, ठीक है, इसकी कॉपी देनी पड़ेगी। डायरेक्ट डेबिट अथॉरिटी आपको देनी पड़ेगी, जो कि एम्प्लॉय सर्टिफिकेट मेंशन करेगा पेरोल के अकाउंट मेंटेनेंस के अंदर में, जो कि कंटिन्यू विद द लैंडिंग बैंक वेयर एप्लीकेबल, ठीक है। जिस भी बैंक से आप अप्लाई करोगे वहाँ पे जो है आपको डायरेक्ट डेबिट की अथॉरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट का लेटर, एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट, एनी वैलिड डॉक्यूमेंट्री आपकी जो एविडेंस है जो कि आप एम्प्लॉयर हो, तो वो भी आपको जो है ओरिजिनल और कॉपी दोनों जमा करवानी पड़ेगी। इसी तरह आपको करंट आपकी सैलरी की स्लिप चाहिए होगी और का सैलरी का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अकाउंट मेंटेनेंस का सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ लास्ट 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट विद सैलरी, जिसके अंदर में क्रेडिट हो रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लें कि मैक्सिमम ऑफ 60 दिन ओल्ड सैलरी स्लिप चाहिए होगी, जिसके अंदर में बैंक का स्टेटमेंट में भी एक्सेप्ट होगा, ठीक है। ऑनलाइन और ई सैलरी स्लिप अगर आपकी आती है एक्सेप्टेबल है विद पॉजिटिव वेरिफिकेशन के साथ में। ओरिजिनल सैलरी स्लिप ई स्लिप डज नॉट रिक्वायर्ड, जिसके अंदर में स्टैम्प और साइन के रिक्वायर्ड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे सुने जो अपना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इनिशिएटिव जो कि प्रोमोट फाइनेंसिंग अंडर MPAG जो है वो कर रहे हैं, उसके ये तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। इसको अगर आप पढ़ना चाहें आप जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चलूँ जो कि मेन बात तो ये है वो पार्टिसिपेटिंग बैंक, यानी कि ये तमाम जितने बैंक्स आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर में जो चल रहे हैं, जिसमें UBL हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो गया, JS बैंक हो गया, अस्करी हो गया, सुनहरी हो गया, बैंक इस्लामी हो गया, अलबराका हो गया, MIB हो गया, HBFC हो गया, नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ पंजाब हो गया, बैंक अल-फलाह हो गया, अलाइड बैंक हो गया और बैंक अल-हबीब हो गया। ये तमाम के तमाम बैंक्स जो है इस स्कीम को लागू है। इस स्कीम के तहत आपको लोन जो है ये तमाम बैंक जो है दे सकते हैं। आप किसी भी बैंक के अंदर में जाके सिर्फ आपने ये बोलना है मेरा पाकिस्तान मेरा घर जो है मुझे बनाना है, उसके लिए फॉर्म जो है मुझे चाहिए और उसके लिए जो कि रिक्वायरमेंट मैंने आपको समझा दी है वो ये रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। फॉर्म आपने लेना है और वहाँ से आपने जो है कंप्लीट करके अपना जो लोन है उसको अप्लाई कर देना है। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो को इन्फॉर्मेटिव जो है वो लगी होगी, और अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है, मैं रिक्वेस्ट यही कहूँगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके पास में अपना घर नहीं है तो वो अपना घर जो है वो बना सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह।